नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। हर हर महादेव। मित्रों, दुनिया भर में विभिन्न मत पंथ संप्रदाय हैं जो अपनी क्षेत्रीय अवधारणा के अनुसार अपने अपने गॉड, जिन्हें भी वो गॉड मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हुए फॉलो करते हैं। जैसे अरब में मोहम्मद को फॉलो किया जाता है तो कहीं यीशु मसीह को। इन सुपर नेचुरल महामानवों के दिए धार्मिक और सामाजिक नियम, डूज एंड डोंट, उन्हें मानते हुए उन्हें फॉलो करना ही उनका रिलीजन, मजहब माना जाता है। मित्रों, ये सभी एक ईश्वरीय मत माने गए हैं। वहाँ उन्हें किसी और के लिए कोई जगह दी ही नहीं जाती। पर इसके विपरीत भारत की पावन धरा, इसका तो कहना ही क्या। यहाँ एक भी माना जाता है और अनेक भी। जी हाँ, ईश्वर को हम एक के रूप में भी मानते हैं और अनेक में भी उन्हें ईश्वर माना ही जाता है। द्वैत, अद्वैत, निराकार, साकार, मानव, देव, हर रूप में ईश्वर को माना जाता है। राम, भगवान राम, कुछ के लिए भगवान राम, कुछ के लिए सिर्फ एक महापुरुष, एक आइडियल पुरुष राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आज उन्हीं की चर्चा, विशेषता आज के संदर्भ में। क्या वो आज भी प्रासंगिक हैं? आइए उन पर बात करें। पर उससे पहले मित्रों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। राम, प्रभु राम, चाहे तो वो तुलसी जैसों के लिए प्रभु राम, भगवान ईश्वर महामानव भगवान राम, अथवा आर्य समाजी मान्यताओं के लोगों के लिए एक महामानव, बस एक महामानव होकर मात्र एक महान आदर्श महापुरुष। दोनों, जी हाँ, दोनों इस बात पर तो सहमत है ही कि भारतीय समाज टिका हुआ है उनकी ही मर्यादा पर। पूरा समाज, पूरा विश्व उन्हें भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानता ही है। बेशक श्री कृष्ण जी हो, उनका अद्भुत दिव्य ज्ञान ग्रंथ गीता, अथवा माँ भगवती दुर्गा, अथवा महाकाल भगवान भोले शंकर, पर समाज की मर्यादा, उसके लिए तो आदर्श हैं भगवान श्री राम ही। भारत में जो एक पत्नी व्रत का पालन 90% से ज्यादा लोग भारत में करते हैं, उनका आदर्श भी तो प्रभु श्री राम ही हैं। वरना बहुविवाह प्रथा तो यहाँ भी भारत में भी तो प्रचलित रही ही है। परंतु पति पत्नी का सच्चा रिश्ता, आइडियल प्रेम, वो तो माँ सीता और प्रभु श्री राम ही रहे हैं। पति कैसा हो, प्रभु श्री राम जैसा, पत्नी कैसी हो, माँ सीता जी जैसी। उनका प्रेम, तत्व प्रेम आज भी आदर्श माना गया है। बेशक समाज में आज बहुत सी प्रेम कहानियां प्रचलित हो रही होंगी, परंतु आइडियल मर्यादित प्रेम वो तो प्रभु श्री राम जी का ही है। माँ सीता और प्रभु राम जी दोनों समाज के लिए पति पत्नी के रूप में पूर्णतः एक आदर्श के रूप में आज भी माने जाते हैं। इस तरह प्रभु राम गृहस्थों में आज भी प्रासंगिक बने ही हुए हैं। भाइयों का प्रेम कैसा हो, पिता के प्रति फर्ज, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र कैसा हो, केवड़ से मित्रता, निषाद राज से मित्रता, मित्रवत संबंधों को कैसे निभाया जाता है, उसके लिए आज भी आदर्श भगवान राम ही तो हैं। एक राजा के रूप में कैसा राजा हो, उसके फर्ज, निजी रिश्तों पर राजधर्म को तरजीह, इसके भी आदर्श भगवान राम ही तो हैं आज भी। तभी तो बेस्ट शासन देने की बात चलती है तो कहा जाता है कि राम राज्य लाया जाएगा। जहाँ भी थोड़ी बहुत बात प्रजा के हित की बात होती है तो कहा जाता है कि राम राज्य आ गया। इस तरह शासन तंत्र में भी प्रभु श्री राम आज भी प्रासंगिक बने ही हुए हैं। एक समाज के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में क्या राम आज भी प्रासंगिक हैं अथवा आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं? तो मित्रों, जवाब है कि समाज के रूप में उनकी आज भी पूरी प्रसन्नता तो है ही, हम ही उनसे दूर हो गए हैं। समाज को कैसे साथ लेकर चलना है, प्रभु राम जी ने कदम कदम पर ये अपने जीवन में दर्शाया था।
जब वो राजा के रूप में राजा राम थे तब भी, और जब वनवास के समय वन में गए उस समय भी। असुरी शक्तियों का संहार, कैसे आम लोगों को साथ लेकर अधर्म के खिलाफ जंग युद्ध किया जाता है, प्रभु श्री राम जी ने ही तो बताया था। बाली जो भाई की ही पत्नी पर, उसका वध उचित ही बताया प्रभु श्री राम ने। अपने हाथों से बाली का वध किया। पर नारी को उठा लेने वाले रावण, उसका वध, यही धर्म है, ये भी तो राम जी ने ही बताया। पर हम उनका अनुकरण कहाँ कर रहे हैं। राम जी तो समाज नर वानर को लेकर लंका को चल पड़े थे युद्ध के लिए, रावण के वध के लिए। महाबली महाअताताई रावण को ललकारने, समाज को साथ लेकर वानर भालुओं का साथ। पर हम आज भी कायरों की तरह भागते फिरते हैं, कभी पाकिस्तान से भागे, कभी कश्मीर से। कब समाज खड़ा होगा इन अताताइयों के खिलाफ। राम तो आज भी प्रासंगिक है, आदर्श है, पर हमारा समाज उन्हें छोड़ता ही जा रहा है। इसीलिए तो वो पिटता और भागता जा रहा है, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। बस सेक्युलरिज्म, ये एक अफीम चटा दी गई है समाज को, उसे चाटता हुआ कायर होकर ये समाज भागता जा रहा है, कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह को। मित्रों, अगर ये समाज राम को आज भी प्रासंगिक मानता तो कायरों की तरह नहीं भागता। वो राम जी की तरह लंका में जाकर जैसे उन्होंने रावण को ललकारा था, वो भी इनको ललकारते, कश्मीर अथवा पाकिस्तान से भागते नहीं। मित्रों, निजी रूप में भी आज बात कर ही लेते हैं कि प्रभु श्री राम वो आज भी प्रासंगिक हैं। राम, प्रभु राम, जहाँ भी उनके मंदिर है सभी जगह वो धनुषधारी हैं, अर्थात शस्त्र उनके पास हैं। जब प्रभु राम वन में गए तो अपने साथ सोने की मुद्राएं लेकर नहीं गए, सिर्फ अंग वस्त्र के सिवा क्या था उनके पास? उनका शस्त्र, धनुष बाण। शस्त्र ना हो तो अपनी रक्षा की जा सकती है और ना ही दूसरों की। पर हम आज देखें, सब कुछ राजसत्ता पर छोड़ दिया है हमने। धन संपत्ति हो तो भी शस्त्र नहीं, पहले गाड़ी बंगला, ये पहल होती है हमारी। कोई दो चांटे मारकर भले ही सब कुछ छीन ले, उसके बाद क्या करेंगे हम? कोर्ट कचहरी। अगर हमारे पास शस्त्र हो तो किसी की हिम्मत होगी? भागना क्यों पड़ा हमें कश्मीर जैसे स्थानों से, ये भी हमारे लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। क्या सारे फर्ज राजसत्ता के ही हैं? हमारे निज का कुछ भी करनीय नहीं। हमने ना तो शास्त्र अंगीकार किए और ना ही शास्त्र। फिर समाज में हम सिर उठाकर कैसे जी सकते हैं? भागेंगे ही, पिटकर भागेंगे ही हर जगह से, धीरे धीरे। अगर राम को मानना है तो समाज को उन्हें आदर्श मानना ही होगा। मित्रों, अगर समाज ने राम को मानना है, प्रभु श्री राम को मानना है, तो समाज उनकी मर्यादा भी अपनाए, उनकी मर्यादा का अनुसरण भी करे। शस्त्रबद्ध होना ये समय की आवश्यकता है आज भी। राम मंदिर बनना शुभ लक्षण है, पर भविष्य में उसे कायम रखना कौन कायम रखेगा? राजसत्ताएं तो बदलती ही रहती है, विशेषता लोकतंत्र में। अतः समाज के रूप में और निजी रूप में प्रभु श्री राम आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। हमें ये मानते हुए अपने जीवन को उनकी तरह ढालना चाहिए और शस्त्रबद्ध होना चाहिए। एक आदर्श जीवन, सुखमय जीवन और निर्भय जीवन, और साथ में शस्त्रों का धारण, ये समय की आवश्यकता है। मित्रों, अंत में आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। हर हर महादेव। नमामि शमीशान नीलवाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्